TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और यह दखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, जनवरी की 4 तारीख साल 2023 के लिए आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम आपके सामने ये भी रख दें, अब तो काम्बियो कोर्स के पता नहीं है, लापता हो गया है। बैंक कोर्स है US डॉलर 31,39 और यूरो के वास्ते 3,68 है। ये बैंक कोर्स है। फिर ये भी बताई जाती है कि ऑन द नेम जॉन मैक्सॉन साया, जिन्हें लोग ज़्यादा पहचानते हैं साया के नाम से, इनको रिहाई कर दिया गया है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इनको पकड़कर बंद कर दिया गया था, अब इनको रिहाई कर दी गई है। रबीन परमेसर NDP का जो है ये कहता है रातप्ला खफॉल van zwak मॉनिटरिंग एंड फोरलिफ्टिंग। बोले रातप्ला मूस का जो समस्या है, मुसीबत दे रहा, लोगों को इतना नुकसानी कर रहा है। बोले अच्छी तरह से लोग इस पर काम नहीं किए और लोगों को अच्छी तरह से नहीं बताएं, फोरलिफ्टिंग जिसे लोग कहते हैं, नहीं दी गई है। और सबब इसका यही है कि इतना मुसीबत इसके ज़रिए हो रहा है, यानी कि मूस के ज़रिए हो रहा है। रबीन परमेसर का यह ख्याल जो NDP का है। Suriname stemt niet mee voor onderzoek internationaal gerechtshof naar Israëlische bezetting Palestijnse gebieden। जो यानी कि सूरीनाम इस बात से सहमत नहीं है, यानी कि अपना स्टैम्प नहीं दे रहा है, सहमत नहीं है इस बात से जो इंटरनेशनल खैरखौफ ये छानबीन कर रहा है। इसराइली से बसेटिंग फ़लस्तीन से खबीतन, इसराइल के ज़रिए जो फ़लस्तीन के यानी कि खबीत कब्ज़ा में लिया गया है, तो इससे सूरीनाम का सरकार जो है सहमत नहीं इस बात से। ब्लडडोनर uit निकेरी रेडर्स ए नोट, यानी कि जो खून देते हैं लोगों को, जिन लोगों की ज़रूरत पड़ता है, ब्लड डोनर ये लोग हैं जो जिनकी ज़रूरत है, यानी कि मदद देने के लिए लोगों को मदद देते हैं ताकि लोग की ज़िंदगी जो ख़तरे में पड़ जाता है बचाने के लिए। इस साल की आखिरी में प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी करीबन 148 bloeddonoren Surinaamse Rode Kruis gedecoreerd onder deze groep bevonden zich donoren uit Nikeri। बोले 148 को मान मर्यादा दी गई है। ये लोग जो इतना अच्छा काम करते हैं सूरीनाम के अंदर लोगों को अपना खून देकर, तो इन लोगों को मान मर्यादा दी गई है। और कुछ उसमें से निकेरी का लोग भी थे, तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे लोग अभी है जो अपना मदद देते हैं लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए। फिर आगे चलकर रबीन भैया जो बात बताया है, तो कहता है कि जो ज़्यादा मुसीबत दे रहा है और मूस का पैदाइश और ज़्यादा हो रहा है, यानी कि निकेरी की खेतों में, तो इसका सबब है कि लोग इस पर गौर और फिक्र नहीं किए अच्छी तरह से। जिस तरह से फोरलिफ्टिंग बताना चाहिए, किस तरह से काम करना इस पर चाहिए था, नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री जो है LFFI न, तो इसके सिलसिले में ये कहता है कि मिनिस्ट्री के ज़रिए से ये काम नहीं की गई। De huidige rattenplaag is niet van de een op de andere dag ontstaan, maar speelt reeds 2 tot 3 reisseizoenen। बोले यूँ ही नहीं 1 या 2 दिन में ये मुसीबत पैदा हो गया, लेकिन 2 से लेकर करीबन 3 सैसून जो होता है, धान की कटाई जो होता है, तो तब से ये शुरुआत है। और ये असम्बलीलेड NDP का परमेसर बता रहा है, is van oordeel dat de ministerie LFFI de situatie met betrekking tot de rattenpopulatie slecht heeft gemonitord en ook niet tijdig actie heeft ondernomen door bijvoorbeeld voorlichting en begeleiding van paddyboeren। बोले वक्त के साथ इस पर गौर व फिक्र नहीं की गई, यानी कि लोगों को मदद देने के लिए, बताने के लिए किस तरह से ये मुसीबत जो है लोग हल कर सकते हैं, यानी कि इसको दबा सकते हैं। तो भैया ये 2 या 3 कटाई के बाद बोले ये यानी ओक्स
यानी सैसून जो है जिसे लोग बोलते हैं, तभी से ये शुरुआत हुई है और अभी तक ये बहुत मुसीबत दे रहा है। यहाँ तक कि लोगों का गोरू, गाय गोरू, जानवर, मछली वगैरह जितना है, चिड़िया, सभी इससे मर रहा है। Waarschuwing eten van vis en vleesproducten uit gebieden van rattenplaag aanwezig is levensgevaarlijk। लोग को सावधान की जाती है इस बात से कि जहाँ पर लोग ये मूस का दवा डाले हैं मूस को नाश करने के लिए, यहाँ पर मछलियाँ और गोश्त वगैरह जो होता है, जानवर की गोश्त या तो और किसी चीज़ का गोश्त, मछलियाँ वगैरह, जहाँ पर मूस की मुसीबत इस वक्त में है धान खेतियों में, वहाँ का ये चीज़ इस्तेमाल करना बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लिए। लेवंसgevaarlijk, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकता है। तो भैया ना खाओ, चाहे कोई 100 में दे, चाहे कोई 100 में न ले, ना मछली ले, ना गोश्त ले, ना चिड़िया ले, कुछ ना ले, वरना आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकता है। तो बोले ये कहानी जो है, जैसे आग जब लगता तब भड़क उठता है, इसी तरह से ये भी जो समस्या भड़क उठा है निकेरी के अंदर, और कम के बजाय और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। और अब ये खिफ जो है, ये यानी कि जो दवा इस्तेमाल की जाती है, जहर जो इस्तेमाल की जाती है मूस को नाश करने के लिए, तो और जानवर और बहुत से ऐसी चीज़ नाश होता है, जानवर बड़े बड़े गाय वगैरह भी। निकेरी तो specialisten zijn met man en macht bezig de samenleving Nikeri op de hoogte te stellen, voorzichtig zijn met het kopen en eten van visvlees en kipproducten। बोले यहाँ का मुर्गी वगैरह, मुर्गी खेतों में भी जाते हैं, जो लोग आसपास में रहते हैं तो वहाँ का मुर्गी जो खेतों में चढ़ते रहते, भैया मत खाओ। हालांकि आपकी मुर्गी मत खाओ, मछलियाँ मत खाओ, गोश्त मत खाओ, मछलियाँ वगैरह, भैया आपको सावधान होना चाहिए। लोग आपको इतला कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, तो बच कर रहना इन बातों से। ख़ास तौर पे जो लोग निकेरी में रहते हैं और जो निकेरी से यहाँ पर लाते मछलियाँ वगैरह और चीज़ बेचने के लिए, तो इन बातों से भी आपको बाज आना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोगों को ज़िंदगी ख़तरे में मत डालो। Aan de bel trekken burgers die recentelijk naar locaties zijn geweest om visproducten te hebben een opmerkelijk verandering gemerkt। बोले जहाँ पर लोग जाते हैं, जहाँ पर ख़रीदारी करते हैं मछलियाँ वगैरह का, तो लोग को ये महसूस हुआ है कि अब वहाँ पर बहुत कम लोग यानी कि सामान लाकर बेचते हैं। बोले है कि वहाँ पर तब्दीलियाँ आए हैं, लोग इस पर गौर करते हैं। फैशन दी हेल प्राइस अखबार से स्तर के प्राइस खदाल। बोले मछलियाँ का दाम जो बहुत ऊंचा था, बोला अब इतना गिर गया है कि करीबन आप कह सकते 100 में आपको मिला। ऑनरनेमर शान मैक्सों साया एंड फ्रेड कस्टल, आप जानते हैं ये आदमी ऑनरनेमर जो है मैक्सोन, जिसे साया के नाम से लोग पहचानते हैं, कल इनको जनवरी की 3 तारीख को रिहाई कर दिया गया है। न 2 दुआनेई यानी कि दुआनेई को दुआन लोगों को 2 ना als getuigen opgeraakt, ये लोग गवैया के हिसाब से इन लोगों को बातें पर सुनवाई हुई है। van de zijde van de verdediging werd Saya als getuige gehoord tegen de douanier Jeffrey C, de reeds in vrijheid gestelde Regnon G। तो इन लोगों के खिलाफ भी ये आदमी गवैया दिया है। ये दुआन जो है werd ook als getuige gehoord door de douanier Jeffrey C। तो ये बातें मद्देनज़र रखते हुए जो समस्या है, इनका जो समस्या है, तो इनको जो रेख्तर है इनको रिहाई कर दिया गया है। Saya werd op 7 oktober met veel machtsvertoon van de politie bij zijn bedrijfspand aan de Hofstraat in Paramaribo। बोले बहुत हंगामा के सिपाही इनको पकड़ा है क्योंकि ये जो हरकतें किए थे। Hem werd gelijk een contactverbod met zijn advocaat opgelegd voor 8 dagen आतरोज के दिए। इनको इजाज़त नहीं था अपने advocaat वकील से बातचीत करने के लिए, और इसके बाद फिर 8 दिन बढ़ा दिया गया। Saya wordt vervalst en geschriften oplichting van de staat Suriname, money laundering ten laste। ये सभी बातें भैया न इधर उधर की हेरा फेरी के सबब से इनको पकड़कर बंद कर दिया गया था, तो भैया अब रिहाई हो गया। Forcestraf voor seks met gewillige minderjarige, यानी कि लोगों को कांतों रेक्टर डनकन कानू लोगों को एरनेस दे, इनको भैया 2 साल की 6 महीना फॉरवर्ड लग
एक 15 साल की बच्ची के साथ भैया ये शारीरिक संबंध किया है। Het onderzoek blijkt dat Ernest op 15 juli 2022 jarig was. इनका सालगिरह था से vriendin vroeg hem om haar af te halen. vriendin इनको बुलाया, इनको आकर लेने के लिए। Ernest सेक्स में बेद दामस कहा, दोनों जो लड़कियां वहाँ पर थे, तो भैया देखो ये आदमी क्या किया है। अब इसके कांटोन रेक्टर अब इनको फैसला लेकर और इनको सज़ा सुनाए हैं 2 साल का 6 महीना। हाँ, 2 साल और 6 महीना हम 2 jaar en 6 maanden, तो 2 और आधा साल का इनको सज़ा सुनाई गई है। भैया देखो तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो कोशिश किए हैं आपके सामने रखने के लिए। और ये है रेखिसर साहब सोनी के साथ मिलकर गुफ्तगू करते हुए और सुब्राया भी, तो इन दोनों के साथ मिलकर तैयार किए न्यूज़ जो आपके लिए अहमियत रखता है। ले लेना, जो नहीं है तो भैया हम तीनों के लिए छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।